दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सीपीयू क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले सीपीयू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, इसे हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, दोनों एक ही है। आप सीपीयू को प्रोसेसर भी कह सकते हैं या फिर आप माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो इसका रिप्लाई आपको देना है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है। दोस्तों आप लोगों ने, अगर आपने कंप्यूटर को खोला है, ठीक है, सीपीयू को खोला है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड लगी होती है, वहीं पर सीपीयू रहती है। तो सीपीयू को खोलकर अगर आप लोगों ने देखा है तो वहां पर आपको क्या दिखेगी? एक चिप दिखेगी। ठीक है, तो जो सीपीयू होती है वो क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीपीयू किस टाइप का वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो सीपीयू को हम सबसे पहले क्या करते हैं? कोई भी डाटा देते हैं, मतलब कोई भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू तक डाटा पहुंचाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है। आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, या फिर स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका यूज करते हुए हम सीपीयू तक किसी भी डाटा को पहुंचाते हैं। सीपीयू क्या करता है? उस डाटा का प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, सीपीयू उस डाटा का प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के पश्चात वो क्या कर लेता है? उस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, जो पहले हमने डाटा दिया था सीपीयू को इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए, उस डाटा का सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, प्रोसेस करने के पश्चात उस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये तो हो गई सीपीयू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सीपीयू के यूनिट्स। अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते होंगे तो शायद आप लोगों को पता होगा कि जो यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो यूनिट्स होते हैं वो मुख्य रूप से 5 होते हैं। अब कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? पहला है इनपुट यूनिट, सेकंड है आउटपुट यूनिट, थर्ड है कंट्रोल यूनिट, चौथा है एएलयू जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और पांचवा है मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है। चलिए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, उसके बाद एएलयू है, उसके बाद मेमोरी यूनिट है। ये तीनों एक डब्बे के अंदर मैंने बनाया है, एक डब्बे के अंदर इस तीनों यूनिट को रखा है। ठीक है, ये तीनों यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक सीपीयू बनाते हैं। और बाकी के जो 2 यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये सीपीयू के बाहर के यूनिट होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको आप हिंदी में कहते हैं द्वितीयक मेमोरी, तो ये भी सीपीयू के बाहर होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम इस डायग्राम को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है? नियंत्रक इकाई। अगर हम इसकी हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी नेम क्या होगा? कंट्रोल यूनिट मीन्स नियंत्रक इकाई। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? यहां पर जितने भी यूनिट है और सेकेंडरी मेमोरी है, इन सारे यूनिट को कंट्रोल करने का काम करती है। कंट्रोल यूनिट का मेन वर्क है सारे यूनिट को कंट्रोल करना, और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एएलयू, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एएलयू। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसका हिंदी नाम होता है अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। ठीक है, अंकगणितीय आप लोगों ने सुना होगा, गणित के अंदर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है, ये सब क्या है? अंकगणितीय क्रिया है। ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकल प्रोसेस भी कहते हैं। एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट मतलब जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू,
ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब किसके अंतर्गत आता है? लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत। जैसे मोहन सोहन से बड़ा है, सीता गीता से बड़ी है, ठीक है, ये सब लॉजिक के अंतर्गत आता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तार्किक, ठीक है। और यहाँ पर मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट में क्या होती है? कोई भी डाटा को लाने और ले जाने का काम कौन करती है? मेमोरी यूनिट करती है, ठीक। और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी देख पा रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? कोई भी डाटा परमानेंट रूप से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर रहती है। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से आती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा CD, PD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इस सब किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है, वहीं पर डाटा स्टोर रहती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट में क्या होता है? हम CPU को कोई भी डाटा इनपुट डिवाइस का यूज करते हुए देते हैं। वही मैंने बताया इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका यूज करते हुए हम कोई भी डाटा CPU तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट यूनिट होता है, CPU से जब उस डाटा का प्रोसेस होता है तो हम उस डाटा को आउटपुट यूनिट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। उसके माध्यम से हम उस प्रोसेस्ड डाटा, जो प्रोसेस हो चुकी है, उस डाटा को देखने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास प्रिंटर है, ठीक है, तो आप प्रिंटर से क्या करते हैं? उसको आप एक कागज पर प्रिंट कर लेते हैं ना, तो वो जो प्रोसेस्ड डाटा होती है उसको प्रिंटर क्या करती है? प्रिंट करने का काम करती है, जो कि आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है या आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी डाटा स्टोर रहता है। जब हम उस डाटा को प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? मेमोरी यूनिट जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, या प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी एक ही चीज है, या आप लोगों ने सुना होगा रैम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आ गया, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, PD, DVD, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। और यहाँ पर मेमोरी यूनिट में रैम, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो जो रैम होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को प्रोसेसिंग के लिए ALU तक भेजती है, ठीक है। ALU में क्या होता है? उस डाटा का प्रोसेसिंग होता है। उस डाटा का प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के पश्चात ये क्या करती है? ये वापस फिर से मेमोरी यूनिट को भेज देती है। फिर यहाँ पर मेमोरी यूनिट क्या करती है? सेकेंडरी मेमोरी को भेज देती है, ठीक है। मेमोरी यूनिट में कौन काम करता है? रैम काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक फ्लो बनाया है, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो लिखा है। ये जो है डॉट 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 एक कंट्रोल फ्लो है, जो कि कंट्रोल यूनिट काम करती है। और ये जो डाटा फ्लो का मैंने सिंबल बनाया है एरो के चिन्ह से, ये क्या करती है? डेटा फ्लो का एक सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर किस तरह से डेटा का फ्लो होता है, यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में डेटा फ्लो का सिंबल बनाया है। इस सिंबल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया इनपुट यूनिट क्या करती है, आउटपुट यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ALU, ठीक है, क्या करती है, MU मेमोरी यूनिट क्या करती है, और सेकेंडरी मेमोरी में क्या वर्क होती है, ठीक है। इस डायग्राम से मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।